मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये स्किल्स भी हैं और ये आगे इतना आगे भी जा सकते हैं उसके लिए। लेकिन जब एक मेंटर का साथ मिल जाता है और बहुत सारे आपके साथ जुड़ जाते हैं, सब अपनी पेंटिंग्स शेयर करते हैं, अपनी ड्राइंग शेयर करते हैं, तो उससे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आपको मिलता है। तो वो एक अच्छा शिफ्ट हुआ मेरे अंदर कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर बहुत अच्छे मेरे रूममेट्स, क्लासमेट बोल सकते हैं, वो मिले। और रूफटॉप पर जो टीचर्स हैं वो आर्टिस्ट हैं, वो अमेजिंग है। उनको उनका जो सिखाना है वो बेस्ट लर्निंग रही है मेरी रूफटॉप की मेरे साथ। माय नेम इज़ रूपा और मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ जिसमें कि मैं हैंडीक्राफ्ट्स मैक्रमे आर्टिस्ट हूँ। और मेरी ड्राइंग अच्छी है इसलिए मैं काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स भी बना लेती हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद मुझे रूफटॉप का एक प्लेटफॉर्म मिला जिसने मुझे फिर से इंट्रोड्यूस किया अपनी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स के साथ। तो हाथ में वो कला तो थी लेकिन वो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी। तो उसके साथ मैं जुड़ी और फिर से मुझे याद आया कि मेरे पास भी एक स्किल है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। तो मैंने बच्चों को भी सिखाना शुरू किया। मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया हुआ है एक्चुअली, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, काफ़ी सारे कलरफुल चीज़ें मैंने किए, बाटिक मैंने किया हुआ है। तो वो काफ़ी टाइम पहले मैं छोड़ चुकी थी, बट नाउ मैंने उनके साथ अब फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैक्रमे जो मैं करती हूँ वो मैंने सोशल मीडिया पर आकर देखा कि ये सब चीज़ें तो मुझे आती हैं। और जब मैंने करनी शुरू की तो मेरे लिए नया बस इतना था कि मुझे कहाँ जाना है, बट मैंने स्टार्ट किया, फिर भी घर से ही स्टार्ट किया और मैं वो कर रही हूँ। माय डिज़ाइनिंग रूट्स इज़ माय ड्राइंग, माय आर्ट एंड क्राफ्ट, यू कैन से। मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया है, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी किया हुआ है, बट मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया है जिसमें कि हमारी जो ड्राइंग है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, पेंट करना है, कलर कौन से यूज़ करने हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होना चाहिए। तो उस रूफटॉप ने मुझे उससे मिलाया। मेरे बेसिकली मेरी जो हाथ की जो कला थी, मेरी स्किल थी ड्राइंग करना, मैं किसी भी तरीके से ड्राइंग बना सकती थी। लोग अप्रिशिएट करते थे, मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। बट कभी ऐसा होता था कि घर में ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं था, तो वो सब चीज़ें मैंने उसको इतनी वैल्यू नहीं दी शायद अपनी ड्राइंग को ही। और टाइम के साथ साथ मैंने वो सब चीज़ें वहीं स्टॉप कर दी। फिर मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ ऑफिस जॉब ही कर सकते हैं, टेक्सटाइल में कोई स्कोप या तो मिला नहीं या फिर कोई मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, इसलिए मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाई। आफ्टर 2001-2 के बाद मैंने अभी रूफटॉप के साथ जुड़ी और मैंने फिर से वो ड्राइंग वाला स्किल मेरा निकल कर आया। ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं अपने आप से ही अनजान थी। यस, ऑफिस ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद शादी हो गई, थोड़े से इश्यूज रहे, लर्निंग रही मेरी लाइफ में कुछ चीज़ों के साथ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी और एक बहुत लंबे टाइम के बाद मेरी लाइफ में आई है ड्राइंग, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मिराकुलस थी, एक मैजिकल शिफ्ट था मेरी लाइफ का। जो मैं अभी पेंटिंग्स मैं बना रही हूँ वो मैंने शेयर भी की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये स्किल्स भी हैं और ये आगे इतना आगे भी जा सकते हैं। उसके लिए एक रूफटॉप ऐप भी है और जो आर्टिस्ट है वो इतना अच्छा भी काम कर रहे हैं, अवॉर्डी हैं। लाइफ तो मेरी थोड़ी सी लर्निंग रही है क्योंकि जैसे जैसे आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आई थिंक आपके आसपास के लोग बहुत मैटर करते हैं कि वो आपकी थॉट्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको अपग्रेड कर रहे हैं या फिर आपको डिमोटिवेट करके पीछे खींच रहे हैं। तो मेरी लाइफ की जर्नी यही रही है कि मुझे पीछे खींचने वाले लोग ही मिले हैं बट इट्स ओके। बट मेरे लिए लाइफ लर्निंग ये थी कि कहते हैं ना, मेरे को अपने अंदर एक विश्वास था और शायद मेरे को मेरे भगवान के ऊपर विश्वास है जिसने मुझे हाथ पकड़ के वो यहाँ तक लेकर आया। तो मेरी जो लाइफ जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल रही है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हूँ
और आपके साथ जुड़ी हूँ, ये भी मेरे लिए कम अचीवमेंट नहीं है, मेरे लिए बहुत है। और ठीक है, इट्स ओके, वो तो लाइफ में हर्डल्स चलते रहते हैं। अच्छे से ड्रेसअप नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ये सोशल मीडिया पे जाने वाली है। आपको 2 मिनट लेके ड्रेस करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। ओह नो नो, आई एम सो एक्साइटेड।